हरे भरे खेतों, कच्ची पगडंडियों और आम के पेड़ों से घिरे गांव मोतीनगर में संगमरमर का एक महल था। उसकी ऊंची दीवारें सूरज की रोशनी में ऐसे चमकती थीं जैसे खुद ताकत का ऐलान कर रही हों। इसी महल में शहजादी आयरा रहती थी, खूबसूरती, दौलत और रुतबे की मालकिन। मगर इन सब के साथ उसके दिल में एक और चीज राज करती थी, गुरूर। आयरा को लगता था कि रहम और सब्र कमजोरों के लिए होते हैं। उसके लिए इंसान की कीमत उसकी ताकत और हैसियत से तय होती थी। महल के बाहर शहर की तंग गलियों में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। साधारण कपड़े, सादा जिंदगी और दिल में अटूट यकीन अल्लाह पर। वह रोज मेहनत करता, मजदूरी करता और जो मिलता उसी में शुक्र अदा करता। लोग कहते थे, सलमान बहुत सब्र वाला है। सलमान मुस्कुराकर कहता, सब्र मेरा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। एक दिन शहजादी के हुक्म से महल के पास की बस्ती खाली करवाई जाने लगी। वजह बस इतनी थी कि आयरा को अपने महल से झोपड़ियां बदसूरत लगती थीं। लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे। उसी भीड़ में सलमान भी खड़ा था। उसने आगे बढ़कर अदब से कहा, शहजादी, ये घर गरीबों की सांस है, इन्हें उजाड़ना रहम नहीं। आयरा हंस पड़ी। रहम? महल रहम से नहीं, हुक्म से चलते हैं, उसने तंज किया। सलमान ने नजर झुकाई, मगर आवाज में मजबूती थी। हुक्म ऊपर वाले का भी होता है और वह सब देखता है। ये बात शहजादी के दिल में तीर की तरह लगी। उसने गुस्से में सलमान को गांव से निकाल देने का हुक्म दे दिया। सलमान चुपचाप चला गया, मगर जाते जाते बस इतना बोला, सब्र का फल मीठा होता है शहजादी। रात को आयरा चैन से न सो सकी। पहली बार किसी ने उसकी ताकत को ललकारा था, बिना तलवार, बिना शोर। सलमान शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहने लगा। वहां भी उसने मेहनत जारी रखी, लोगों की मदद की और कभी शिकायत नहीं की। उधर मोतीनगर में हालात बदलने लगे। सूखा पड़ गया, अनाज के भंडार कम होने लगे, महल में दावतें कम हुईं और चेहरे उतरे हुए रहने लगे। शहजादी आयरा ने हुक्म दिए, मगर कौदरत पर हुक्म नहीं चलता। गरीबों की बद्दुआएं हवा में तैरने लगीं। एक दिन महल के सामने भूखे बच्चों की भीड़ जमा हो गई। आयरा ने उन्हें भगाने का आदेश दिया, मगर उन मासूम आंखों ने उसके दिल को हिला दिया। उसी रात उसने ख्वाब देखा, महल की दीवारें रेत बनकर गिर रही हैं और दूर सलमान खड़ा सब्र से मुस्कुरा रहा है। पसीने में भीगी आयरा उठ बैठी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ ही दिनों में गांव में आग लग गई, अनाज के गोदाम जल गए। लोग कहने लगे, ये जुल्म का अंजाम है। मजबूर होकर आयरा ने सलमान को बुलवाया। सलमान आया, वैसा ही सादा, वैसा ही शांत। आयरा ने पहली बार किसी से मदद मांगी। सलमान ने कहा, मदद तब आती है जब दिल झुकता है। उसने शर्त रखी, महल के दरवाजे गरीबों के लिए खुलेंगे। आयरा ने कांपते हाथों से हामी भरी। उसी दिन से लंगर शुरू हुआ। सलमान खुद खाना बांटने लगा। लोगों की दुआएं आसमान तक पहुंची। बारिश की पहली बूंदें गिरीं। बारिश ने सूखे को धो दिया। खेत हरे हो गए। गांव में रौनक लौट आई। मगर सबसे बड़ा बदलाव महल के अंदर था। आयरा अब पहले जैसी नहीं रही। उसने सलमान से सबके सामने माफी मांगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने रहम को कमजोरी समझा, उसने कहा, मगर असली ताकत तो सब्र है। सलमान ने सिर झुका लिया। ताकत अल्लाह की है, हम तो बस जरिया हैं। महल में मदरसा खुला। गरीबों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहने लगे। आयरा खुद खाना परोसती। लोग हैरान थे। जिस शहजादी को गुरूर था, वह अब खिदमत में लगी थी। सलमान वहीं का वहीं रहा, सादा, सब्र वाला। एक दिन उसने शहर छोड़ने का इरादा किया। आयरा ने पूछा, क्यों? सलमान मुस्कुराया, मेरा काम हो गया। जब गुरूर टूट जाए तो सब्र चुपचाप चला जाता है। कहते हैं, अल्लाह जब किसी का गुरूर तोड़ता है तो तलवार नहीं उठाता, वह किसी सब्र करने वाले इंसान को सामने कर देता है।